देखो, सबसे पहले तो मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि परमात्मा ने, गुरु साहब ने आप हाथ दे के सरदार सुखबीर सिंह जी बादल को बचाया। और मैं इस सारे इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। जो गुरु घर हैं, गुरुद्वारा साहिबान हैं, उधर हमारे गुरु की सोच चलती है। और जहाँ गुरु की सोच क्या है कि नाम जपना, सेवा करनी, वंड छकना, किरत करनी। गुरु घरों में गोलियां चलाने नहीं कोई संगत जाती है। और जो जाके गुरु घर में गोलियां चला रहा है, आप ना उसको गुरु का सिख मानो। वो एक नास्तिक इंसान है जो मोटिवेटेड एजेंडे से आया। और मैंने आज जो दूसरी बात करी है कि परमात्मा ने बहुत कृपा करी है। उनके बच्चे, उनकी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर बादल जी और परिवार के रिश्तेदार, फैमिली विजिट पे थे। गुरु के साहब के चरणों पे नतमस्तक होने गए थे। गुरु साहब की खुशियां, बख्शिशां लेने के लिए गए थे। एक फैमिली विजिट में बच्चों के सामने गुरु घर में कोई ऐसी हरकत करे, ये बहुत ही निंदनयोग है। इतनी कड़ी सुरक्षा के होते हुए भी ऐसा होना, क्या मानते? देखो, ये एक इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। और आज भी मैंने बात करी है, ये फेलियर अब सेकंड टाइम हुआ है। श्री हरमंदिर साहब में 4 दिसंबर को सुखबीर सिंह जी बादल जी जो सेवा अकाल तख्त साहब से लगाई गई थी वो कर रहे थे। अब सेवा वहां पे पहली बारी नहीं, कई आके करके गए और रोज करते। गुरु के श्रद्धालु पे सेवा करते हुए कोई अटैक नहीं कर सकता। गुरु नानक नाम लेवा संगत नहीं कर सकती। एक इंसान नारायण सिंह चौड़ा ने कीता। उस नारायण सिंह चौड़ा का हिस्टोरिक बैकग्राउंड चेक करो। एक पंजाब पुलिस की इतनी बड़ी फाइल है कि ये ISI का एजेंट है। इसको क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली है। ISI ने इसको ट्रेन करा है। इससे RDX रिकवर हुआ है, AK-47 रिकवर हुई है, पता नहीं क्या कुछ 21 पर्चे खतरनाक दर्ज है। अब वैसा आदमी एक Z+ प्रोटेक्टी के पास आने क्यों दिया? और उसमें फाइल में यह भी लिखा है, मैंने पढ़ के सुनाई थी, कि सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल इसकी टारगेट पे है 30 साल से। हरपाल रंधावा उसको जप्पियां डाल रहा है। मैंने वो फोटोआं भी दिखाई हैं कि हरपाल रंधावा एक SP 2 तारीख को, 3 तारीख को उसके साथ घूम रहा है इधर उधर। अब उस वक्त एक ISI सपोर्टेड एजेंट के साथ पंजाब पुलिस जफ्फियां क्यों पा रही है? अगर वो इंक्वायरी होती उस वक्त सही तरीके से, हरपाल रंधावा अरेस्ट होता है, डिटेल्ड इंक्वायरी होती, तो शायद आज का इंसिडेंट ना होता। उस वक्त तो गुरप्रीत भुल्लर ने भी कह दिया था ये अपने आप पे अटैक कराया। कोई Z+ प्रोटेक्टी अपने आप पे अटैक करवा सकता है? और अगर ये बात सच्ची थी तो सुखबीर सिंह बादल पे पर्चा दर्ज कर देते। मगर पता है उस वक्त भगवंत मान ने कह दिया, स्टेटमेंट में कर दी, मतलब यू कैन नॉट टेक लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर सिटीजन सो लाइटली कि जो मुंह में आता है बोल दो। अगर तब इंक्वायरियां सही होती तो आज का इंसिडेंट ना होता। और मैं आज अपील करूंगा फडणवीस साहब से कि CBI इंक्वायरी मार्क करें और सारे इंसिडेंट ये जो हुए हैं, चाहे वो दरबार साहब में सुखबीर सिंह बादल पे असैसिनेशन अटेम्प्ट या आज का जो हुआ है, इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या है, कौन इसके पीछे है? क्योंकि इनको गुरु का सिख मत मानना। ये लोग गुरु से हजारों क्या मीलों मील दूर है और जिनको गुरु की समझ कोई नहीं तो गुरु घरों में ऐसा काम नहीं होता। गुरु साहब के चरण, गुरु साहब के सुखबीर सिंह बादल तो उनके परिवार ने पर्चे है उधर नतमस्तक हुए हैं। सम्मान उनको जथेदार साहब ने, तख्त साहब, हजूर साहब में दिया है। वो कई जगह और जाके नतमस्तक हुए हैं, सेवा करी है, देयर वाज नो प्रॉब्लम। ये तो एक मोटिवेटेड आदमी आया है, किसका भेजा है, इसका की जांच हो। पहली घटना की सीधे जांच की मांग करेंगे। ये सारे इंसिडेंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी गुरु घर के बाहर हुआ है। 24 वाला 2024 श्री हरमंदिर साहब, आज नंदेड़ साहब में हुआ है। सो दे हैव अ लिंक। इसको ज्वाइन करके इन्वेस्टिगेशन, पहले हमने तो उस दिन ही बोला था पहली इन्वेस्टिगेशन तो भगवंत मान ने डिले कर दी। अब जिस SP नारायण चौड़े को जप्फी पा रहा है उसको तो गौरव यादव साहब जप्फी डाल रहे हैं, तो क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? दूसरी मोदी से बात की गई
मेरे को बताया गया है कि जी हरसिमरत का और बादल जी के फोन पे प्रधानमंत्री साहब का बात हुई है। सुखबीर जी तो ऑपरेशन में है क्योंकि उन पे बड़ा ही सीरियस अटेम्प्ट था। पहले उनके इधर काफ़ी टाँके लगे, स्टिचेस लगे हैं और उनको एनेस्थीसिया दिया गया। उनको दूसरा अटेम्प्ट उसका था कि उनके हार्ट के पास कहीं अटैक करो कि मौके पे डेथ हो जाए। वो तो लकीली जैसे पिछली बारी जब गोली चली है, चौकन्ने लोग थे, बच गए, भगवान ने बचा लिया। फिर कोई वो है काम, मगर इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस का फेलियर कितना बड़ा है और ये सारी बात की बड़ा जांच का विषय। दूसरी बात, सुखबीर बादल जी पे गुरुद्वारा के बाद हमला हुआ है, क्या लगता है कौन सी सोच ऐसी है जो पीछे जो है ये करना चाहते को हैं? सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह जी बादल, श्रोमणी अकाली दल ये मॉडरेट सोच को रिप्रेजेंट करती है, भाईचारिक सांझ को रिप्रेजेंट करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी बनी रहे, ये देश आबाद रहे, उसको रिप्रेजेंट करती है। और कई चाहते हैं उस आवाज को खत्म करा जाए, दबा दिया जाए। तो वो इस बात तो जांच होए ना, सीबीआई की जांच होए और सारे इंसिडेंट्स को कनेक्ट करके होए कि आगे ना कोई ऐसा बात हो और इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट डोजियर बने। जिस अफसरों की इसमें चूक हुई है उन पे गाज डिगे और आगे ऐसा काम ना होए, उसका इंटेलिजेंस रिकॉर्ड बनेगा तो चकन्ने रहेंगे आने वाले अफसर। तो रिटायर होते जाते हैं मगर एक रिकॉर्ड जो बन जाता है वो आगे काम आता है। अगर आप इंक्वायरी सही नहीं करोगे तो रिकॉर्ड नहीं बनेगा, कभी किसी के पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं आएगी, उनको कभी चकन्ने नहीं रह सकते। ये सब इंक्वायरी का हिस्सा है जी, तभी मैंने इंडिपेंडेंट एंड फ्री एंड फेयर प्रोब मांगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।